एक वादा करो, रोशनी सिर्फ कमरों में नहीं, खुद में भी लाओगे। सबसे पहले अज्ञानता का अंधेरा मिटाओगे, दीप भी जलाओगे, खुशियां भी मनाओगे, घर के साथ साथ अपने सपने भी सजाओगे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों का यह त्योहार रोशनी का प्रतीक है और ये उस रोशनी का प्रतीक है जो कि आज हम सबको अपने जीवन में चाहिए होती है। आज जहां चारों तरफ हम देखते हैं कि चारों तरफ नकारात्मकता ही नकारात्मकता है, चारों तरफ अंधकार सा दिखाई देता है, वहीं पे ऐसे त्योहार हमारे जीवन में एक नई उम्मीद, एक नया उजाला लेके आते हैं, रोशनी की किरण लेके आते हैं। मैं आप सभी लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी है, पढ़ाई लिखाई, काम धंधे, सबको साइड रखें। कुछ त्योहार होते हैं, ये वो मोमेंट्स होते हैं जो कि हमें अपने लोगों के साथ मिलके मनाने चाहिए, अपने परिवार के साथ मिलके मनाने चाहिए। मैं सभी बच्चों से और सभी लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि इस दिवाली हम अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, अपने परिवार के साथ जाते हैं, परिवार के साथ मिलते हैं, परिवार के साथ खुशियाँ साझा करते हैं। जब हम जानते हैं कि जब भी हमारे जीवन में दुख की कोई भी छोटी सी घड़ी आती है तो साथ देने वाला सिर्फ हमारा परिवार होता है, तो क्यों ना खुशियों का एक एक पल हम अपने परिवार के साथ बिताएं। आइए सभी मिलके बढ़िया से इस दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ में मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज हम अपने घर जाते हैं, परिवार से मिलते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे आर्ट वर्कर्स हैं जो कि हस्तकार हैं, छोटी छोटी चीज़ें दिवाली के लिए बनाते हैं। और हम बहुत सारे लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करके घर चले जाते हैं और वो बेचारे बस आंखों में यूं ही सपने सजाए रह जाते हैं कि कुछ लोग आएंगे और सामान लेंगे और हमारी भी दिवाली बनेगी। तो बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी टीम से भी मैंने ये रिक्वेस्ट करी कि जितने भी लोग आज ऑफिस से जब जाएं तो कुछ ना कुछ जो भी हाथ से बनाने वाले जो सामान होते हैं, जो हमारे हस्त वर्कर्स हैं, जो कि हस्तकार हैं बेसिकली, उनसे कुछ सामान खरीदें और उनके घर पे भी दिवाली सेलिब्रेट करने का मौका दें। और आपके लिए सबसे बड़ी जो दिवाली है वो है मेरे भाई पढ़ाई की। पढ़ाई होगी तभी आपके जीवन में बेरोजगारी का अंधकार मिट पाएगा। और पढ़ाई करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है नौकरी के लिए, वो होता है आपका सिलेबस कंप्लीट करना। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको एक बेहतर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, बेहतर स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है और बेहतर टीचर की ज़रूरत होती है। सबसे बेहतरीन काम आप इस टाइम ये कर सकते हैं कि दिवाली के अवसर पर आरजी विक्रमजीत ऐप पर हमारे सभी बैचेस पर मेगा ऑफर चल रहा है, जिसमें इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच जो कि नॉर्मली 800 रुपये के फीस में आपको मिलता है, 499 रुपये के फीस में मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हो, 2026 का कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो आप हमारा लाइव बैच, इंग्लिश स्पेशल लाइव बैच सिर्फ और सिर्फ 699 के फी में ले सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट काफ़ी नहीं होता है, आप चारों सब्जेक्ट अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीओडी बैच का कॉम्बो 1499 रुपये का और लाइव बैच का कॉम्बो 1999 रुपये का आपको मिल जाएगा। बैच लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। और सिर्फ बैच ले लेना ही सिलेक्शन लेना नहीं होता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको लगातार लगे रहना पड़ेगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये एक हमारी जिम्मेदारी थी कि भैया हमने तो बैच ले लिया, अब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अल्टीमेटली सिलेक्शन आपकी मेहनत से होगा। और इस दीपावली पे ये जो प्रकाश का त्यौहार है, इस पर आप सबसे बड़ी जो कसम ले सकते हैं वो यही है कि अगली दिवाली जब आएगी तो उजाला सिर्फ घर में नहीं, हमारे जीवन में होगा। स्माइल सिर्फ इसलिए नहीं होगी कि एक त्यौहार है, स्माइल इसलिए भी होगी कि इस त्यौहार पे हम कुछ कर चुके हैं, हम कुछ बन चुके हैं। असली पटाखे सिलेक्शन के होते हैं और वही पटाखे आपको चलाने चाहिए। आपकी दिवाली पे कुछ पटाखे बचा के रखना, क्योंकि अगली दिवाली से पहले आप सभी लोगों को सिलेक्शन भी लेना है और उस दिन भी आपको उन्हीं पटाखों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे भाई लगातार मेहनत करें, लगातार लगे रहें। बहुत ज़रूरी है कि जीवन के जिस पड़ाव पर आज आप हैं वहाँ पर मेहनत करें, क्योंकि बिना मेहनत के आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। दिवाली के दिन जब राम जी अयोध्या वापस आए थे, तो अयोध्या वापस आके राम जी ने भी जो सबसे पहला काम किया था वो यही किया था कि लक्ष्मी माता की पूजा करके और अपनी पूरी प्रजा के लिए प्रॉस्पेरिटी मांगी थी, क्योंकि उनको पता था कि मेरी जो पूजा है वो सबसे पहली सुनी जाएगी और आपकी जो पूजा है वो है पढ़ाई। और अगर आपने पढ़ाई कर ली तो आपके लिए जो प्रजा का काम है ना, वो है आपका परिवार, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ। आप उनके लिए अगर कुछ खास करना चाहते हैं, अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा उपहार अगर आप अपने परिवार को दे सकते हैं तो वो यही दे सकते हैं कि जो परिवार आज आपका गरीबी के एक दलदल में फंसा हुआ है, वहाँ पे एक सरकारी नौकरी पाके आप पूरे के पूरे परिवार का लैंडस्केप बदल सकते हैं, पूरे के पूरे परिवार का
एक स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यही उम्मीद करूंगा कि आप बहुत मेहनत करके अगली दिवाली तक अपने घर में खुशियां जरूर लेके आओगे। आप सभी को दिवाली की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं।